असल कहानी क्या है और अगर हाइड्रो पावर को मसाइल का सामना है तो हाइड्रो पावर के मजीद प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू किए जाएंगे? जी फरजाना, शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि बिजली की कमी का रोना तो वफाकी हुकूमत भी रो रही है। सुबह को भी ये शिकायत है, लोड शेडिंग ज़ाहिर है पूरे मुल्क में ये एक मसला बन चुका है, एक ऐसा मसला कि जिसका हल भी कोई दिखाई नहीं देता। लोग अल्टरनेट एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की खुशकिस्मत ये है कि यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू की जा सकते हैं। हम बड़े डैमों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े डैमों में बेशतर बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके अखराजात या तो मुल्क और या फिर सूबे की जो इस्तिताअत है उससे बाहर होती है। लेकिन जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी मिसाल कायम की है और कई एक प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से न सिर्फ मुकम्मल किए हैं बल्कि उससे बिजली की पैदावार भी मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अलमिया ये है यहाँ के हाइड्रो पावर तो बन जाते हैं, कामयाबी से उससे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये बिजली बेचते हैं तो बिजली बेचने के एवज उन्हें जो पैसा दिया जाता है वो नहीं दिया जा रहा। कहीं पे एक इदारा रुकावट है, कहीं पे दूसरा इदारा रुकावट है, कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, कहीं से सिर्फ इसलिए उसकी रेट्स फिक्स नहीं की जा रहे हैं कि निप्रा की जानिब से वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर अगर हम जो छोटे हाइड्रो पावर्स में जो बड़ा मनसूबा है वो मलकंड पावर 3 प्रोजेक्ट है, जिसको मुकम्मल हुए 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की बदकिस्मती ये है कि अगरचे ये 21 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और कामयाबी से ये बिजली नेशनल ग्रिड में उसमें शामिल की जा रही है, दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं उनको ये बिजली फराहम की जा रही है। लेकिन इसकी जो बकायाजात हैं वो 2 अरब 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये जो बकायाजात हैं सुबह बार बार डिमांड करता है, जो भी जो सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी है उससे जब डिमांड करता है तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जब तक नेप्रा अपनी जानिब से इसकी कीमतें एडजस्ट नहीं कर पाती और तब तक ये सिलसिला इस तरह से ये जो मसला है ये हल नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि ये बकायाजात जो हैं कुछ ऐसे हैं कि जिनको 1 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बेची जा रही है, अगरचे इस वक्त जो बिजली की कीमत है जो कंज्यूमर को दी जा रही है वो 27 से भी ऊपर चली गई है। अच्छा। हुकूमत को इसमें काफ़ी मुनाफा, हुकूमत से मुराद मेरी सूबाई हुकूमत नहीं है बल्कि जो वफाकी हुकूमत है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इदारे हैं बिजली सप्लाई करने वाले, उनको काफ़ी उस पर मुनाफा हासिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बकायाजात हैं ये क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ये बताइए कि आप समझते हैं कि बकायाजात की अदायगी में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से भी कोई रुकावट है? जी बिल्कुल। एक जो पेस्को है, पेस्को को जो बिजली दी जा रही है, एक हाइड्रो पावर्स में तो ये मसला है कि जो पेस्को का जो इदारा है उसकी कैपेसिटी नहीं है इसको वो करने में कि ये जो इंडेक्सेशन है इसकी वो लगाएं और उसके बाद जो है ये पूरी मतलब उधर उनका एक मैकेनिज्म इस तरह से मौजूद नहीं है। अच्छा। वो देखते हैं जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है और फिर नेप्रा है उनकी जानिब देखते हैं, उनसे इजाज़त मिलती है तो उसके बाद ही उसको अदायगी की जाती है। लेकिन जब तक नेप्रा से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो इनको पेमेंट नहीं कर सकती। पेस्को को जो एक हाइड्रो पावर है उस पर 1 रुपए के हिसाब से जो बिजली दी जा रही है, बाद में जब उसकी कीमत पर वो रजामंदी भी जाहिर की गई और कीमत जो है 2 रुपए 92 पैसे तक पहुंच गई है। लेकिन उसमें अब रुकावट ये है कि पेस्को अपने तौर पे तो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए ये मामला अब नेप्रा के कोर्ट में है कि वो जब चाहे तो वो नोटिफिकेशन कर ले। और जो बदकिस्मती है वो ये है कि जब तक नेप्रा की जानिब से नोटिफिकेशन ना हो कीमतों में या जो टैरिफ है उसकी एडजस्टमेंट में कि बिजली किस रेट पे दी जाए, तब तक सूबा क्लेम ही नहीं कर सकता। मतलब वो बिजली फराहम करता रहेगा, उसके पीछे जो बकायाजात बनते हैं वो बनते रहें, लेकिन क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि नोटिफिकेशन ना हो। तो ये मसला भी खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो है वो बड़े में हैं, तो अगर बकायाजात ना मिले तो सुबह उन हाइड्रो पावर्स की मेंटेनेंस कैसे करता है? यही तो मसला है, यही तो
चीज है। बल्कि इसकी अगर मैं ये बताऊं फरजाना कि इसकी हौसला शिकनी हो रही है, ये छोटे हाइड्रो पावर्स हैं। हाँ। अगर ये यही सिलसिला होता रहा तो जाहिर है सूबाई हुकूमत भी वो हाथ खड़े कर देगी कि हमने हाइड्रो पावर्स पे इतने अखराजात आते हैं, वो मनसूबे मुकम्मल करते हैं, जब उसका कोई पीछे उसका कोई मुनाफा तो छोड़ दें, अपनी कीमत ही वसूल ना हो, तो जाहिर है सुबह अपनी वसाइल से जब उसकी मेंटेनेंस करेगा तो उससे क्या कितने नफलों का उसे सवाब मिलेगा। तो जाहिर है ये जो हाइड्रो पावर्स की मंसूबों में आप देख रही हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में जो तेज़ी देखी गई थी अब वो तेज़ी नहीं रही, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है उसे पता है कि फौरी तौर पर उसका जो मुआवजा है वो उसको नहीं मिलने वाला। अच्छा। तो जब मुआवजा ही नहीं मिलने वाला तो सूबे के जब वसाइल में कोई इजाफा ही नहीं होगा, जाहिर है सूबे को तो इन्हीं पन बिल्डिंग की मंसूबियों से और इजाफा तो किया जा सकता है मुमताज। अगर देखा जाए तो गैर मुल्की सरमायाकार भी हाइड्रो पावर मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनकी सरमायाकारी हो तो क्या सूबे में बड़े हाइड्रो पावर नहीं बनाए जा सकते? जी फरजाना, ये तो बड़ी अच्छी बात की है। गैर मुल्की जो है वो ये हाइड्रो पावर में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी जानिब से इसकी वजह यह है कि मलकंड हाइड्रो पावर की मिसाल आप ले लें, वहां पे 81 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, लेकिन 2 अरब और 11 करोड़ रुपए जो है वो विफाक और मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मे बकाया है। वो जब ये देखते हैं कि 10-12 साल कबल जब ये मनसूबा मुकम्मल हुआ तो चाहिए था कि दूसरी दिन जब परचेजिंग उसकी शुरू हो जाती, जब बिजली की फराहमी शुरू हो जाती, हाँ। नेशनल ग्रिड में या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे को बिजली दी जाती तो उसके साथ ही मुनाफा आना चाहिए था, उसके साथ उसकी जो कीमत है उसके हिसाब से कम से कम वो तो दरकिनार के वो रेट की एडजस्टमेंट कर ले, उसको अपनी पैसे पे जो 1 रुपए पे वो बेच रहे हैं वो भी वसूल नहीं हो सका। अब ये जब पैसे जब वसूल नहीं होंगे तो जाहिर है जो इन्वेस्टर है वो तो कहेगा कि जब हुकूमत को ये मतलब एक सूबे की हुकूमत को हुकूमती सतह पे ये डील हो रही है और ये मुआहदे तय होते हैं, जब वो उसको ऑनर नहीं करते, उसका नोटिफिकेशन ही वो जारी नहीं करते, तो वो आके अपना पैसा खाक वो जाया करेंगे, मतलब बिजली तो वो जाहिर है ऊपर रोक देंगे। उसके लिए फिर ये मसला भी होगा कि अगर फर्ज किया कोई हाइड्रो पावर है वो 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और उसको वो पेमेंट ना करें तो वो तो वो रोक देंगे, जाहिर है उनका सरमाया भी डूब जाएगा और जो बिजली की कमी है वो शॉर्टफॉल है उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, इवन जो मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सारी बातें सोचते हैं। छोटे छोटे हाइड्रो पावर से दरअसल जो है ये सूबे के अपने वसाइल से ये बनाया गया है, 36.6 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। 149 बिलियन के बकाए जाते हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। कभी कह रहा है कि ये जो CPPA सेंट्रल परचेजिंग जो एजेंसी है वो ये अमाउंट रिलीज नहीं कर रही है। उस एजेंसी का कहना यह है कि जब तक जो पेमरा उसकी इजाजत नहीं देता, नोटिफिकेशन नहीं होता, तब तक ओपीडो को कैसे वो इसके फंड जो है वो उसका जो मुनाफा है उसकी जो कीमत है वो जारी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिसके साथ एडजस्टमेंट का मसला है, मतलब पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद है उनके लिए फर्ज किया 1 रुपए या 2 रुपए पे वो कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन जब इजाफी के लिए सूबे ने उनको एक मुआहदा करने की दरख्वास्त की तो अब मसला यह है कि वो डॉक्यूमेंटेशन तो सारी हो गई, अच्छा। लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए जब एडजस्टमेंट होगी तो तब इसकी पेमेंट होगी और वो जो है वो एकमुलेट होती जा रही है, जितनी भी अमाउंट है जो बिजली वो बेच रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अमाउंट इतनी बढ़ जाएगी कि फिर उसके लिए पे करना ही मुश्किल होगा। हम खालिस वसाइल होने के बावजूद देख रहे हैं ना, तो केपी जो है वो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, बिजली तो खैबर पख्तूनख्वा में जो नेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके जरिए मजीद भी काफ़ी कैपेसिटी मौजूद है और काफ़ी वो इवन कालाम में एक छोटा सा एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है और आप यकीन करेंगे कि वो कम्युनिटी बेस्ड हाइड्रो पावर है और वहां से जो बिजली पैदा की जा रही है वो 24 आवर्स तो सप्लाई हो रही है। वहां पे कालाम में न तो लोड शेडिंग है, न तो बिजली की कमी का मसला है, घरों को भी मिल रहा है, दुकानों को भी बिजली फराहम की जा रही है, तो वहां पे कोई मसला नहीं है। तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही है जो छोटे पैमाने पे, अगरचे वो बहुत छोटे पैमाने पे है, लेकिन इस तरह से जो मलकंड पावर प्रोजेक्ट है, मलकंड पावर 3, तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स और इससे बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा सकते हैं, बशर्ते कि हुकूमत को नजर आए कि वो जो बिजली पैदा करेंगे उसकी लेने वाला कोई मौजूद होगा और उसको बाकायदा उसकी पेमेंट होगी। जब तक कि ये मसला बरकरार रहेगा तो जाहिर है उस वक्त तक ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाबी से हमकिनार नहीं होंगे।